नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स से पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से देखते हैं। आइए देखते हैं। आवर्त गति। जब कोई कण, पिंड अथवा निकाय किसी निश्चित पथ पर तथा निश्चित समय अंतराल में उसी पथ पर बार बार गति करता है तो इस प्रकार की गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना, पृथ्वी का अक्ष का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना, वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति आवर्त गति के उदाहरण है। सरल आवर्त गति किसे कहेंगे? जब कोई कण अथवा पिंड अपने माध्य स्थित के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट एक समान समय में समान दूरी अथवा विस्थापन तय करता है तो इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, किसी स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़े हुए दृढ़ पिंड की आवर्त गति जबकि दूसरा सिरा स्थिर है। द्रव में किसी कार्क की गति यू आकार की नली में द्रव की गति के बराबर होती है। सरल आवर्त गति के लिए नियम। सरल आवर्त गति में गतिमान पिंड पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के रेखीय विस्थापन अथवा कोणीय विस्थापन के ऋणात्मक मान के अनुक्रमणपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स या F प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, F इक्वल टू माइनस सी थीटा। K बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बल नियतांक K बराबर माइनस एफ अपान एक्स, K बराबर एन अपान एम, K बराबर एम एल माइनस टू अपान एल, एम टी माइनस टू पृष्ठ तनाव के लिए। और यहाँ पे F इक्वल टू माइनस सी थीटा, C इक्वल टू एथन बल युग्म का नियतांक है, C बराबर पाई एन ईटा आर की पावर 4 अपान 2l। नोट: प्रत्यानयन बल नियतांक का मान पदार्थ या प्रत्यास्थ वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी एक ही प्रत्यास्थ वस्तु के लिए अलग अलग होता है तथा यह प्रतिबल और विकृति पर निर्भर करता है। हुक के नियम के अनुसार किसी एक पदार्थ पर विरूपक बल से प्रभाव से उत्पन्न प्रत्यानयन बल अथवा आंतरिक बल तथा उसमें उत्पन्न विकृति अथवा लंबाई के आकार में परिवर्तन का अनुपात नियत रहता है। F बराबर माइनस के एक्स, तो K बराबर माइनस एफ अपान एक्स मॉडुलस में, तो F बराबर माइनस के एक्स, तो M बराबर माइनस के एक्स, A बराबर माइनस के एम हो जाएगा। तो डी इसको हम K को लिख देंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन को d2x अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के अपान एम एक्स, तो d2x अपान डी टी स्क्वायर प्लस के अपान एम एक्स बराबर 0। मुक्त दोलन अथवा कंपन के लिए एक्सेलरेशन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो d2x अपान डी टी स्क्वायर प्लस के अपान एम एक्स बराबर 0, d2x अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो ओमेगा W इक्वल टू रूट ऑफ के अपान एम, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा 2 पाई रूट एम अपान के, F बराबर 1 अपान टी बराबर 1 अपान 2 पाई रूट ऑफ के अपान एम। सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक शर्त है। सरल आवर्त गति में कण का त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के अनुक्रमणपाती होता है। सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन माध्य स्थित के दोनों तरफ होना चाहिए। माध्य स्थित के से इधर उधर समान समय में समान विस्थापन होना चाहिए। ऑसिलेशन: फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑसिलेटरी मोशन ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइप्स ऑफ पेंडुलम एंड इट्स ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अटैच्ड विथ स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन एसएचएम। एक समान वृत्तीय गति में असरल आवर्त गति। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करता है तो इसे एक समान चाल से वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में कण की स्थिति को एक्स एक्सिस से के किसी बिंदु A से t बराबर 0 समय पर स्पर्श रेखा की दिशा में गति करता है, तब इसका लंबपाद बिंदु y एक्सिस के अनुदिश सरल आवर्त गति करता है। सरल आवर्त गति करते हुए काल्पनिक कण के विस्थापन का समीकरण साइन कर्व की भांति प्राप्त होता है। विस्थापन का समीकरण साइन थीटा इक्वल टू ओ एन अपान ओ पी बराबर वाई अपान ए, वाई बराबर ए साइन थीटा, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टू, वाई मैक्स बराबर ए बराबर एम्पलीट्यूड
वेयर टी बराबर 0 वाई बराबर 0 साइन थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा बराबर 90 π/2। सरल आवर्त गति में कण की कला। आवर्त गति में किसी कण की कला आवर्त गति करते हुए कण की स्थिति को दर्शाता है, रेखीय और कोणीय। यदि कोई कण मूल बिंदु के सापेक्ष धनात्मक कोणीय तथा रेखीय स्थिति से समान गति प्रारंभ करता है तथा t बराबर 0 पर कोणीय स्थिति फाई है तथा t समय पश्चात x एक्सिस से कोणीय स्थिति थीटा प्लस फाई है, इस अवस्था में मूल बिंदु से कण का रेखीय स्थिति y एक्सिस के अनुदिश है। तो साइन थीटा प्लस फाई बराबर y/a, तो y बराबर a साइन थीटा प्लस फाई, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। नोट, किसी कण की कला धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है, अर्थात कण की कला गतिमान कण की स्थिति एवं गति के दिशा का निर्धारण करती है। OP बराबर A, ON बराबर Y, ON बराबर Y बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस फाई, x बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसी प्रकार x एक्सिस के अनुदिश सरल आवर्त गति को दिखाने के लिए कण की प्रारंभिक स्थिति को y एक्सिस के किसी बिंदु से प्रारंभ करते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की दो अलग अलग रेखीय स्थितियां प्राप्त होती है। सरल आवर्त गति में कण का वेग एक समान वृत्तीय गति में y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई dy/dt बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, u बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। तो यहाँ पे u मैक्स बराबर a ओमेगा, ऑसिलेशन फ्रॉम ओरिजिन, फाई बराबर 0, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो u मैक्स बराबर a ओमेगा, फाई बराबर 0, u बराबर कांस्टेंट। सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन उसके आयाम का √3/2 गुना है। इस अवस्था में कण का वेग क्या हो जाएगा? तो u बराबर ओमेगा √a² माइनस आयाम 3a²/r, तो ये हो जाएगा a ओमेगा/2। दो विभिन्न कण x अक्ष के अनुदिश सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण कणों के विस्थापन x1 x2 हैं। उन कणों की स्थितियां किसी एक कण के बराबर मानकर एक समान आवर्तकाल प्राप्त होता है। तो आवर्तकाल की गणना करो। कण का आयाम a तथा कोणीय वेग ओमेगा है, तो u1 बराबर ओमेगा √a² माइनस x1², u2 बराबर ओमेगा √a² माइनस x2², तो u1² माइनस u2² बराबर ओमेगा a² माइनस x1² माइनस a² प्लस x2²। ओमेगा स्क्वायर बराबर u1 माइनस u2 का स्क्वायर बराबर, ये पूरा सॉल्व कर देंगे, t बराबर 2π/ओमेगा। सरल आवर्त गति में कण की गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mu², E के बराबर हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर cos² ओमेगा t, E के बराबर हाफ m ओमेगा² a² माइनस y², E के मैक्स बराबर हाफ m a² ओमेगा², E के प्रोपोर्शनल टू cos² ओमेगा t। सरल आवर्त गति में कण का त्वरण v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, du/dt बराबर a ओमेगा d/dt आप cos ओमेगा t, a अल्फा बराबर a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t ओमेगा, तो अल्फा बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, a बराबर साइन ओमेगा t, a अल्फा बराबर माइनस ओमेगा² y। अधिकतम त्वरण अल्फा मैक्स बराबर माइनस ओमेगा² a, अल्फा मैक्स बराबर a ओमेगा²। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। t बराबर t/4। अधिकतम वेग तथा अधिकतम त्वरण में संबंध, a ओमेगा² a ओमेगा बराबर ओमेगा, t बराबर 2π/ओमेगा बराबर 2π u मैक्स अल्फा मैक्स, t बराबर 2π u मैक्स अल्फा मैक्स। सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल F बराबर यम ए, F बराबर यम ब्रैकेट में माइनस ओमेगा² y, तो F बराबर माइनस m ओमेगा² y। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा, जब कोई दृढ़ पिंड किसी प्रारंभिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य है तब तथा t बराबर 0 समय पर विरामावस्था से आवर्त गति प्रारंभ करता है, तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध y दूरी तक विस्थापन करने पर किया गया कार्य w बराबर 0 to y f dx, 0y f dx किया गया कार्य f, तो इसको सॉल्व कर देंगे। w बराबर हाफ m ओमेगा² y²। कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन
तो यू एफ बराबर हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू एफ बराबर हाफ यम टेन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अधिकतम स्थिर ऊर्जा यू मैक्स बराबर हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा ई टी बराबर यू प्लस ई के। ई टी बराबर पूरा ये सॉल्व करेंगे तो हाफ यम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सरल आवर्त गति में अधिकतम स्थिर ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा के बराबर होता है। एसएचएम में किसी कण का आयाम 8 सेंटीमीटर तथा आवर्त गति करते हुए कण का द्रव्यमान 10 ग्राम है व कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है, तो कण के मूल बिंदु से y1 बराबर 5 सेंटीमीटर y2 बराबर 6 विस्थापित करने पर दो विभिन्न अवस्थाओं के लिए कुल ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। E1/E2 बराबर 1/1 ऊर्जा का अनुपात नियत होगा। एसएचएम में किसी कण का विस्थापन करके उसके आयाम का आधा है। इस अवस्था में गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का अनुपात यदि आयाम को 2 गुना कर दिया जाए तो कुल ऊर्जा का अनुपात y बराबर a/2 हो जाएगा। तो ई के बराबर हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे E1/E2 1:1 ही आएगा। नोट, सरल आवर्त गति में किसी कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का आयाम के सापेक्ष वक्र की स्थिति परवलयाकार होती है। सरल आवर्त गति में किसी कण की माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा व अधिकतम स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होती है। मुक्त दोलन में दोलन गति करते हुए किसी कण की यांत्रिक ऊर्जा ई के प्लस यू संरक्षित रहती है तथा दोलन संरक्षित बल प्रत्यानयन बल के अंतर्गत होता है। सरल लोलक की गति दोलन गति। सरल लोलक की लंबाई L बराबर 1 मीटर, लोलक के गोलक की त्रिज्या सरल लंबाई प्रभावी लंबाई L बराबर L प्लस R। इस अवस्था में लोलक को ऊर्ध्वाधर तल में रखकर उसे साम्य स्थिति में विस्थापित कर दिया जाता है। थीटा इज लेस देन 5, तो T बराबर mg। T बराबर क्या हो जाएगा mg। लोलक पर बल आघूर्ण, लोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल गुणे बल की क्रिया रेखा पर घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी। तो T बराबर 2π√L/g। सरल लोलक का दोलन काल प्रभावी लंबाई के लिए एक सरल लोलक के गोलक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा सरल लोलक के धागे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो सरल लोलक के दोलन काल की गणना करते समय संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी। 1/2 × 2/100 × 100% बराबर 1% के बराबर होगी। नोट, सरल लोलक के दोलन काल पर गोलक के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरल लोलक के प्रभावी लंबाई का प्रयोग करने पर दोलन काल बढ़ जाता है। सरल लोलक के दोलन काल का मान द्रव्यमान केंद्र की स्थिति गोलक पर निर्भर करती है। यदि द्रव्यमान केंद्र अपने स्थान से नीचे चला जाए तब इस अवस्था में लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन काल भी बढ़ता है। यदि कोणीय विस्थापन का मान 5 डिग्री से अधिक है तथा सरल लोलक 2 के दोलन काल T बराबर 2π√L/g 1 + θ² है, तो सरल लोलक की लंबाई अधिकतम है तथा इस पृथ्वी तल के समीप वायु में कंपित कराया जाए तो अब इसका दोलन काल T बराबर 2π√1/L + 1/R0g प्राप्त होता है। इफ़ L बराबर 0, T बराबर 2π√L/g। तो T बराबर क्या हो जाएगा आपका, T बराबर 2π√RE/g। सरल लोलक के दोलन का अवकल समीकरण निम्न है। क्या है, d2x/dt² + 4x। दोलन काल ज्ञात कीजिए। तो T बराबर क्या होता है 2π ओमेगा। मुक्त दोलन की अवकल समीकरण d2x/dt² + ω² है। तो यहाँ से ओमेगा का मान 2 मिल गया हमको, तो T बराबर 2π/ω। तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान आ गया 3.14, वही उत्तर हो जाएगा। भौतिक लोलक की दोलन गति T बराबर 2π√T/mgl। समांतर अक्षों की प्रमेय से इसका मान रख देंगे, तो T बराबर 2π√K² ICM/m/Lg।
टॉर्सनल पेंडुलम। टी बराबर 2 पाई रूट आई अपान सी। स्प्रिंग से जुड़े हुए किसी दृढ़ पिंड का सरल आवर्त गति या दोलन गति भारहीन स्प्रिंग के लिए यह बराबर माइनस के एक्स, यम प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अल्फा इक्वल टू माइनस के अपान यम एक्स, तो ओमेगा इक्वल टू रूट के अपान यम। टी बराबर 2 पाई रूट एम अपान के बराबर एफ अपान एक्स, तो के क्या हो जाएगा एम जी अपान एक्स, तो एन अपान एम एल टी -2 अपान एल, तो डायमेंशन क्या हो गई एम टी -2 हो गई। यदि किसी एक स्प्रिंग से दो अलग अलग द्रव्यमान की दो अलग अलग स्वतंत्र सिरों से जुड़े हैं तब उनके दोलनकाल टी बराबर 2 पाई 4 यू अपान के हो जाएगा। यदि किसी स्प्रिंग के भार को सम्मिलित कर दिया जाए तब उसका दोलनकाल क्या हो जाएगा टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ यम प्लस यम बाई 3 के हो जाएगा। यदि सरल लोलक के गोलक में पानी पूर्णतः भर दिया जाए तब उसे दोलित कराया जाए तो उसके दोलन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उसमें कोई छिद्र बना दिया जाए तब पानी का तल धीरे धीरे घटेगा। प्रारंभ में द्रव्यमान केंद्र अपनी गुरुत्व केंद्र अथवा मध्य बिंदु से ऊपर होगा तथा प्रभावी लंबाई पहले के अपेक्षा कम होगी, जिससे आवर्तकाल घट जाएगा, परंतु पानी का तल आधे भाग तक आने पर द्रव्यमान केंद्र अपने स्थान से नीचे चला जाएगा, जिससे प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी तथा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पानी का लेवल धीरे धीरे और कम होने पर द्रव्यमान केंद्र पुनः अपने साम्यावस्था की ओर विस्थापित होता है, जिससे प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल घटकर अपने प्रारंभिक मान पर नियत हो जाता है। स्प्रिंग का विभाजन। यदि किसी स्प्रिंग को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दिया जाए तब उसका स्प्रिंग का बल नियतांक का मान बढ़ जाता है जबकि आवर्तकाल का मान घटता है। उपरोक्त घटना में दोलन के लिए प्रयुक्त किया गया द्रव्यमान नियत होना चाहिए तथा स्प्रिंगों का विभाजन एक समान लंबाई के लिए होना चाहिए। टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ यम अपान के। हुक के नियमानुसार स्प्रिंग की एन कड़ियों पर लगने वाला प्रत्यनयन बल जबकि संपूर्ण कड़ियों में कुल विस्थापन यफ बराबर माइनस के एक्स है। तो यदि स्प्रिंग को एन भागों में बराबर भागों में विभाजित कर लिया जाए तो इसके किसी एक भाग से पुनः उसी द्रव्यमान को स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाया जाए जबकि ऊपरी सिरा ऊर्ध्वाधर तल में द्रव आधार से जुड़ा है, तब इस अवस्था में प्रत्यानयन बल एफ बराबर माइनस के डैश एक्स डैश हो जाएगा। तो के एक्स बराबर के डैश एक्स डैश, के डैश बराबर के एक्स अपान एक्स डैश बराबर यक्स अपान एन, के डैश बराबर के एन, के डैश बराबर एन के। तो टी बराबर 2 पाई रूट यम अपान के डैश, टी बराबर 2 पाई रूट यम अपान के, एन बराबर 2 लेने पर स्प्रिंग बल नियतांक 2 गुना बढ़ जाएगा जबकि आवर्तकाल √2 टाइम्स कम हो जाएगा। स्प्रिंगों का समायोजन समांतर क्रम में। दो अलग अलग भारहीन स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग बल नियतांक K1 तथा K2 में प्रत्येक की लंबाई व कड़ियों की संख्या एक समान है, इन्हें ऊर्ध्वाधर तल में रख कर दोनों स्प्रिंगों को निचले सिरे से समान भार बल आरोपित करने पर स्प्रिंगों में विस्थापन एक समान परंतु उन पर लगने वाले बल असमान या अलग अलग होंगे। यह बराबर F1 प्लस F2 माइनस के एक्स बराबर माइनस K1 एक्स माइनस K2 एक्स, के बराबर K1 प्लस K2, टी बराबर 2 पाई रूट यम अपान के, तो 2 पाई रूट यम अपान K1 प्लस K2। श्रेणी क्रम में संयोजन। दो भारहीन स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग बल नियतांक क्रमशः K1 तथा K2 हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके एक सिरे का ऊर्ध्वाधर तल पर स्थिर रखकर निचले सिरे से यम द्रव्यमान का कोई दृढ़ पिंड जोड़ा गया है। यदि इन्हें ऊर्ध्वाधर तल में कंपित कराया जाए तो प्रत्येक स्प्रिंग पर एक असमान बल आरोपित होगा परंतु स्प्रिंगों में विस्थापन अलग अलग प्राप्त होगा। तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2, x1 बराबर माइनस एफ अपान K1, x2 बराबर माइनस एफ अपान K2, x बराबर माइनस एफ अपान K। वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 2 पाई m K1 प्लस K2 अपान K1 इंटू K2। यदि कोई पिंड सभी स्प्रिंगों के साथ साथ एक साथ संयुक्त होकर सरल आवर्त गति करता है तब सभी स्प्रिंग
समांतर क्रम के लिए समायोजित होंगे। यदि कोई दृढ़ पिंड किसी एक स्प्रिंग के साथ संयुक्त होता है तब सभी स्प्रिंग श्रेणी क्रम के लिए समायोजित होंगे। किसी ठोस की द्रव में सरल आवर्त गति F बराबर माइनस वी रो जी, तो F बराबर 1/T, ये 1/2 पाई ए रो जी अपान एम। द्रव स्तंभ की सरल आवर्त गति T बराबर 2 पाई रूट H अपान जी। वायु स्तंभ के कंपन का आवर्तकाल K बराबर माइनस डेल पी वी अपान डेल वी, तो V बराबर रूट K अपान रो। अब अगला है आवर्त गति। सरल आवर्त गति पर सापेक्ष गति का प्रभाव। सरल आवर्त गति किसी लिफ्ट के अंतर्गत गति। यदि लिफ्ट नियत चाल अथवा वेग से ऊपर की तरफ अथवा नीचे की तरफ गतिमान है, इस अवस्था में तनाव बल भार को संतुलित करता है तथा परिणामी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर प्राप्त होता है। अतः सरल लोलक अपने स्वाभाविक आवर्तकाल से गति करेगा, तो T बराबर 2 पाई रूट L अपान जी हो जाएगा। यदि लिफ्ट त्वरित चाल से गतिमान चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में गतिमान है, इस अवस्था में आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट जी L अपान L डैश आवर्तकाल घट जाएगा। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगा, T अपान वही फार्मूला, तो ये हो जाएगा। यदि लिफ्ट से जुड़े हुए रस्सी को काट दिया जाए तब इस अवस्था में लिफ्ट मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव से गति करती है तथा लिफ्ट में उपस्थित किसी सरल लोलक का प्रभावी त्वरण शून्य अथवा आवर्तकाल अनंत हो जाता है। क्षैतिज दिशा में सापेक्ष गति के लिए यदि कोई लिफ्ट अथवा वाहन क्षैतिज दिशा में गतिमान है तब लिफ्ट अथवा वाहन की छत से जुड़े हुए किस सरल लोलक का आवर्तकाल तथा प्रभावी त्वरण निम्नलिखित है। T बराबर 2 पाई रूट L अपान रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कोनिकल पेंडुलम तनाव बल को वियोजित करने पर T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा T साइन थीटा बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। T बराबर 2 पाई L कॉस थीटा अपान जी। यदि सरल लोलक को किसी आनत तल के सापेक्ष गति कराया जाए तब उसका आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट L अपान जी कॉस थीटा होगा। क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन आयाम का आधा है। इस अवस्था में कण की स्थितिज ऊर्जा तथा मूल बिंदु के सापेक्ष कण की कला व समय अंतराल ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा की 1/4 होगी। क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक का किसी द्रव में रखकर दोलन कराया जाए तब उसका दोलन काल वायु के सापेक्ष किसी द्रव में उत्प्लवन बल के प्रभाव से गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान कम हो जाता है, अतः दोलन काल बढ़ जाएगा, जबकि श्यानता का प्रभाव नगण्य है। श्यानता के प्रभाव से किसी सरल लोलक का दोलन काल वायु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि श्यान बल सरल लोलक पर अवमंदित बल लगाती है। मुक्त दोलन, जब कोई दोलनकारी वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से माध्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार गति करता है कि समय के सापेक्ष आयाम स्थिर रहे तो इसे मुक्त दोलन कहते हैं। अवमंदित दोलन, किसी बाह्य अवरोधी बल या घर्षण बल की उपस्थिति में दोलनकारी वस्तु के कंपन का आयाम समय के सापेक्ष घटता है, तब इस प्रकार के दोलन को अवमंदित दोलन अथवा घटना को अवमंदन कहते हैं। A बराबर A नॉट e की पावर माइनस गामा टी। अवमंदन का कारण, घर्षण अवमंदन का मुख्य कारण है। अवमंदन का प्रभाव दोलनकारी वस्तु के वेग पर पड़ता है तथा यह F डैम बराबर माइनस बी वी होता है। अवमंदित समीकरण d2x अपान डी टी स्क्वायर प्लस बी अपान एम डी एक्स अपान डी टी प्लस के अपान एम एक्स बराबर 0 होता है। पोषित कंपन, जब किसी बाह्य अनावृत स्रोत द्वारा अवमंदन के विरुद्ध दोलनकारी वस्तु के कंपन के आयाम को नियत बनाए रखता है तथा वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के दोलन
करने लगती है तो इसे पोषित कंपन कहते हैं। सेल द्वारा घड़ी के पेंडुलम की स्वाभाविक गति, प्रणोदित कंपन। जब किसी आवृत्ति स्रोत द्वारा दोलनकारी वस्तु के कंपन के आयाम को नियत बनाए रखा जाता है तब दोलनकारी वस्तु स्रोत की आवृत्ति से दोलन करती है, तब इस प्रकार के दोलन प्रणोदित दोलन अथवा कंपन कहलाते हैं। स्वरित्र द्विभुज द्वारा वायु स्तंभ को कंपित करना, एफ नेट बराबर -kx - bb प्लस F0 sin pt। अनुनाद, जब किसी माध्यम या वस्तु में प्रणोदित कंपन के प्रभाव से किसी प्रकार की आवर्त गति होती है तब प्रारंभ में माध्यम अथवा वस्तु में उत्पन्न कंपन के आयाम व आवृत्ति अथवा आवृत्ति स्रोत से भिन्न होती है, परंतु कुछ समय पश्चात माध्यम अथवा वस्तु की आवृत्ति व आयाम परिवर्तित होता है तथा यह बाह्य आवृत्ति स्रोत के क्रमशः आवृत्ति व आयाम के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में परिणामी आयाम व तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। इसे अनुनाद की घटना कहते हैं। अनुनाद के प्रकार, यांत्रिक अनुनाद, जिसमें क्या होता है, किसी समूह अथवा सेना द्वारा एक साथ मिलकर आगे बढ़ना, यांत्रिक हो गया। ध्वनि अनुनाद, सभी प्रकार के वाद्य यंत्र या ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र एक साथ, गिटार, वायलिन, तबला आदि का बजाना। रेडियो अनुनाद, रेडियो या विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अनुनाद। विद्युत परिपथ में अनुनाद, VC = VL, W = 1/LC, F = 1/2 पाई √LC, T = 1/F। ये नोट डैम्पिंग है, ये क्या है, T सेकंड है, ये शार्प डैम्पिंग है और ये क्रिटिकल डैम्प है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम अगला लेसन बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।